क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर एक ही हैं? और आपको पता है कि यहोवा नाम का मतलब क्या है? हम यह तो जानते हैं यीशु यहोवा के पुत्र के रूप में धरती पर आए, लेकिन क्या आपको पता है कि यहोवा और प्रभु यीशु मसीह एक ही हैं? इब्रानी भाषा के हिसाब से यहोवा नाम का मतलब है मैं हूँ जो मैं हूँ। अगर आप सही तरीके से इब्रानी भाषा के शब्दों में से यहोवा नाम का मतलब निकाले तो इसका संबंध यीशु मसीह की कुर्बानी से मिलता है। यानी जब प्रभु यीशु मसीह को हाथों में कीलें लगाई गई तो वह कीलों की छाप जो परमेश्वर के हाथों में है वह यहोवा नाम से रिलेट करती है। अगर हम इंग्लिश में यहोवा नाम का मतलब निकाले तो उसमें 4 वर्ड निकलते हैं, यानी कि YHWH। इस शब्दों को इब्रानी शब्दकोश में हम जाकर देखते हैं तो पहला शब्द आता है यॉड। यॉड का मतलब होता है हाथ, और दूसरा शब्द आता है हे, यानी कि बिहोल्ड, रिवील, ब्रीथ, मतलब सांस लेना, प्रकट करना और किसी चीज को पकड़ना। और तीसरा जो शब्द आता है वो आता है वाव, यानी कि नेल, स्क्योर, एड, मतलब कि नेल्स, मतलब कि कील जो परमेश्वर के हाथों में उस समय वो की गई। और परमेश्वर के हाथों में उस कील के निशान उस समय भी थे जब परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा था। और अगला शब्द है हे, यानी कि फिर वही शब्द आता है जैसे यहोवा पढ़ते हैं तो उसमें याद, हे, वाव, हे, मतलब कि 4 वर्डों से बनता है। और 4 वर्डों में लास्ट वर्ड जो आता है वो आता है हे, यानी कि यहोवा हे। उसका भी मतलब बी होल्ड ही है, यानी कि पकड़ना। मतलब अगर इस सारे शब्दों को जोड़ा जाए तो इसका इंग्लिश में वर्ड बनता है हैंड रिवील द नेल बी होल्ड, यानी कि जिसका मतलब है अपने हाथ में कील पकड़ना। यह यीशु मसीह की कुर्बानी से संबंध रखता है, क्योंकि जब यीशु मसीह के हाथों में कील ठोक दिए गए तब यहोवा नाम का मतलब पूरा हुआ, जिसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपने आप को खुदा यूं ही नहीं कहा, जिसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपने आप को लोगों के सामने प्रकट किया पर लोग उस चीज को ना जान सके। परमेश्वर अपने चेलों को इस चीज का संकेत दे रहा था कि पिता और मैं एक ही हैं। उसने यूहन्ना 14:7 में लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा है। फिलिप्पुस जो परमेश्वर का दास था उसने कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत होगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? उन पर अपने आप को जाहिर किया कि मैं और पिता एक ही हैं। अगर हम यूहन्ना की 8:42 से पढ़ें तो उधर लिखा है, जब परमेश्वर भवन में वचन सुना रहा था तब यहूदियों ने जो वहां थे परखने के लिए यीशु से कहने लगे, तुझ में दुष्ट आत्मा है, तो कैसे हम तेरा विश्वास करें? और जो बातें तू हमें बताता है, यहाँ तक कि इब्राहिम और सब नबी भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे उपदेश पर चले तो उसकी मौत कभी नहीं होगी। फिर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि मैं अपनी महिमा करूं तो वह महिमा मेरी कुछ भी नहीं है। जो मुझे महिमा देता है वह मेरा परम पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, जिसके बारे में तुम्हें दावा करते हुए कहता हूँ कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने उसे कभी नहीं जाना, पर मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं यह कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं भी तुम लोगों की ही तरह झूठा ठहरूंगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ और जो वह कहता है उसका पालन करता हूँ। तुम्हारा पूर्वज इब्राहिम मेरे दिन को देखने की आशा से आनंद से भर गया था। उसने देखा और प्रसन्न हुआ, लेकिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया और उन्होंने यीशु से कहा, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं और तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने इस पर उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूँ, इब्राहिम से पहले
भी मैं हूँ, यानी कि परमेश्वर उस समय भी मौजूद था। मतलब कि असलियत यही है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है और हमें प्रभु यीशु को महिमा देनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया और अपने आप को हमारे सामने जाहिर किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि बिना मेरे तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। पर जब परमेश्वर की उठाई जाने की बारी थी, यानी कि वह 40वां दिन, जब परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा होकर वो 40 दिन पूरे हुए, तब परमेश्वर ने अपने चेलों को यह कहते हुए आज्ञा दी कि वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें उन पर चलना सिखाओ, और याद रखो इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सबको जय मसीह की।